नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आप सभी को बृहस्पतिवार व्रत कथा की शुभकामनाएं। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन, वस्त्र व किसी भी चीज की कमी नहीं थी। साहूकार बहुत दयालु था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत कृपण थी। किसी भी भिखारी को कुछ दान में नहीं देती थी। सारे दिन घर में लगी रहती थी। एक बार की बात है, एक साधु महाराज बृहस्पतिवार के दिन भिक्षा लेने आए। तब वह औरत घर को लीप रही थी और साधु महाराज की ओर ध्यान नहीं दिया। साधु महाराज से बोली, इस समय मैं घर लीप रही हूँ, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती, आप फिर किसी दिन आइएगा। साधु महाराज उस दिन वहाँ से चले गए और कुछ दिन बाद फिर से आए और भिक्षा मांगने लगे। साहूकारनी अपने बच्चे को खाना खिला रही थी और कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, मुझे फुर्सत ही नहीं है। अब साधु महाराज उसके घर से खाली हाथ लौट गए। तीसरी बार महात्मा फिर आए तो उसने उन्हें टालना चाहा और कहा, महाराज मुझे फुर्सत ही नहीं रहती, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तब साधु ने कहा कि जब आपको समय का अवकाश मिल जाएगा तब भिक्षा दे देना। हाँ महाराज, ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तब साधु महाराज ने कहा, आपको उपाय बताता हूँ। बृहस्पतिवार के दिन सारे घर में झाड़ू निकालकर कूड़ा एक कोने में इकट्ठा कर लेना। उसके बाद घर वालों को कह दो हजामत बनवाए। खाना बनाकर चूल्हे के पीछे रख दो, सामने नहीं। फिर स्नान करने के बाद शाम को दिया जलाएं और तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र न पहने, न पीले रंग का भोजन ग्रहण करें। यदि तुम ऐसा करोगी तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें अवकाश ही अवकाश मिल जाएगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। वह हर बृहस्पतिवार को ऐसा ही करने लगी। उसके घर में अन्न का दाना भी ना रहा। कुछ दिनों बाद वही महात्मा फिर से आए और भिक्षा मांगने लगे। तब साहूकारनी ने कहा, महाराज मेरे घर में तो खाने को अन्न का दाना भी नहीं है, मैं क्या दूं? तब महाराज ने कहा, जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश है अब भी कुछ नहीं देती, तुम्हारी समस्या क्या है, तुम चाहती क्या हो? तब साहूकारनी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताइए जो मेरे पास धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, जो कहेंगे ऐसा ही करूँगी। तब महात्मा ने कहा, सुबह जल्दी उठकर स्नान करके गाय के गोबर से घर को लीपो तथा घर के मर्द को हजामत न करवाने दो और अन्न जल देती रहो तथा शाम को दीपक जलाया करो। ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पतिवार पूरी करेंगे। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। ऐसा करने से फिर से उसका घर धन धान्य से भर गया और भगवान बृहस्पति की कृपा से सभी सुखों को भोगकर दीर्घ आयु तक जीवित रही। तो कैसी लगी आपको ये कथा, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।